बहुत तरह के उतार और चढ़ाव आते और जाते रहते हैं, जिसमें कुछ शिक्षाप्रद बातें होती है वहां तक हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं। उसे हम दोहा के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं और उसका भाव बताना चाहते हैं कि इस दोहा में हमारे जीवन से क्या संबंध रखता है। जैसे पहला, उत्तम विद्या लीजिए। इंसान को विद्या लेना चाहिए, लेकिन किस तरह का विद्या लेना चाहिए जो उत्तम हो। विद्या बहुत तरह का होता है, गलत ढंग का भी होता है, अच्छा भी होता है, लेकिन उत्तम उत्तम होता है जो हमारे जिंदगी में उतर सकता है और अच्छा से अच्छा काम कर सकता है, दूसरे की जिंदगी भी बना सकता है। तो उस दोहा का हम व्यक्त कर रहे हैं कि उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए। यहाँ पर देखिए नीच शब्द का प्रयोग किया है, तो नीच का भावार्थ क्या है? जातीयता से नहीं होता है, उसके गुण और अवगुण से होता है। तो जो जिस ढंग का व्यक्ति है, अवगुण वाला भी व्यक्ति है लेकिन उसके पास भी गुण होता है, अगर कुछ ऐसा उत्तम बात बोला गया है उसके द्वारा तो उसको आप ग्रहण कर लीजिए। ये मत समझिए कि वो आदमी कैसा था, नीच है कि क्या है, उसका विद्या को ग्रहण कर लीजिए कि यद्यपि नीच पे होए। जैसे कहता है परियो पावन ठहर में कंचन तजत न कोई। अगर सोना गंदगी में गिरा हुआ है, मैला में गिरा हुआ है, तो क्या उसे त्याग देते हैं? नहीं त्यागते हैं। उसे उठा करके धो करके जिस तरह के उसका गंदगी दूर कर देते हैं, उसी तरह से उसका गुण को हासिल कर लीजिए और गंदगी को छोड़ दीजिए। उस व्यक्ति के संगत में मत आइए जिसे नीच बोला गया है या मैला जिसको बोला गया है, उसको दूर कर दीजिए और अच्छा चीज को ग्रहण कर लीजिए। दूसरा दोहा हमारे जीवन में किस कदर काम आता है उसको हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि जो रही उत्तम प्रवृत्ति। उत्तम प्रवृत्ति मतलब जो भी व्यक्ति है उत्तम विचार के है, सही चलने वाले हैं, सही गुण वाले हैं, उसको गलत विचार के आदमी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जो रहीम उत्तम प्रवृत्ति क्या करी सके कुसंग, कुसंगति उसको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, हानि नहीं कर सकता है। जैसे चंदन बीस व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजन। चंदन के पेड़ में बड़े बड़े विषधर सांप लिपटा हुआ रहता है, क्या विष का प्रभाव उस पर पड़ता है? नहीं पड़ता है। जिस तरह से विष का प्रभाव उस चंदन के पेड़ पर नहीं पड़ता है, उसी तरह से जो उत्तम विचार के लोग होते हैं उस पर गलत का प्रभाव कभी पड़ ही नहीं सकता है। अब हम तीसरा जो है सो व्यक्त करने जा रहे हैं दोहा, वो भी जीवन से संबंध रखता है। तो जीवन से क्या संबंध रखता है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। मतलब बड़ा हो जाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जिसके अंदर बड़प्पन का गुण नहीं होता है, उसी तरह से बड़ा होने से कुछ फायदा नहीं है। क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, खजूर का पेड़ जो है बहुत लंबा होता है, लेकिन वो किसी भी व्यक्ति के लिए कामयाब नहीं होता है। जैसे पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। कोई पथिक अगर जा रहा है और चाहे कि उसका फल को हम तोड़ के खा ले, नहीं खा पाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, लंबा पेड़ है। और पंथी को छाया नहीं, राही अगर गुजर रहा है तो वो छाया भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसका विशाल पेड़ जो है सो छाया पूरा दे नहीं पाता है। तो उसी तरह से सिर्फ बड़ा कहलाने से नहीं होता है, पढ़ लेने से नहीं होता है, गुण को व्यक्त करना पड़ता है, किसी को ऊपर जाहिर करना पड़ता है, उसका भविष्य को सुधारने के लिए करता है। तो उस तरह का बड़ा मत होइए जिस तरह की खजूर का पेड़ हो जाता है। अपने गुण को सही ढंग का प्रयोग कीजिए तो सार्थक जीवन हो जाएगा, दूसरे को भी और आपका भी।